यीशु के साथ में अकेले में अरब में समय बिता हुआ पौलुस कहता है ये तो सिर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कहता है ये रोटी नहीं, मेमना नहीं, ये सिर्फ पति नहीं, ये तो देह का सिर है और उस देह के अंग परमेश्वर ने हमें बनाया है। आप समझ रहे मेरी बात? मनुष्यों के पास में मैं नहीं गया, लेकिन मैं अरब को गया। क्यों? क्योंकि मुझे ग्लोरियस जीसस के बारे में सीखना है। आज भी सिद्धांत बदला नहीं है। आज भी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में अरब में जाएंगे, अरब में वहां जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ में आपके कमरे में आप जाएंगे तो पवित्र आत्मा वो बातें आपको प्रकट करेगा जो थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला था, उसकी पूर्तिकरण, उसका फुलनेस परमेश्वर आपको आपके अरब में देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपके लाइफ में रेवलेशन में ग्रो होना है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, नल के नीचे बैठे रहेंगे तो जरूर सींचे जाओगे, जरूर गिल्ले हो जाओगे और जरूर आपके अंदर भी वो बहना शुरू होगा। क्या आप सभी लोग खुदा के भवन में आनंदित हैं, मग्न हैं प्रभु में? आमीन। प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग समय न गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों के पुस्तक के अध्ययन में हम लोग हैं, बुक ऑफ हिब्रूस। सभी के पास में बाइबल है। हालेलुया। नया नोटबुक है, आशा करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के लिए खास तरीके से आप समर्पण दिखाते हुए कैन लर्न फ्रॉम इट। आई थिंक 2 फ्राइडे हो चुका है, राइट? यस। 2 फ्राइडे हो चुका है। हम लोगों ने इब्रानियों के इंट्रोडक्शन को देखा। इब्रानियों की पुस्तक का जो जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो सारांश है या व्हाट यू कॉल, शुरुआती चीजों को हम लोगों ने देखा कि इब्रानियों की पुस्तक में एक्चुअली है क्या क्या। उसके बाद में इब्रानियों के पुस्तक को किसने लिखा, क्यों लिखा गया था, वो भी हम लोगों ने देखा, राइट? यस। उसमें से सिर्फ एक चीज को मैं यहाँ पर अभी आप लोग के साथ रिवाइज करना पसंद करूंगा, वो है इब्रानियों की पुस्तक को किस लिए लिखा गया था। 3 बातें यहाँ मैंने बताई थी, राइट? यस। पहला कि यीशु मसीह को हर एक बातों से और हर एक मनुष्य से श्रेष्ठ बताने के लिए, हर एक बातों से और हर एक मनुष्यों से यीशु को श्रेष्ठ बताने के लिए ये पुस्तक लिखा गया था। हर एक बातों से, हर एक व्यक्ति से, इसका मतलब स्वर्गदूतों से यीशु बड़ा है। याजक लोग जो पुराने नियम में याजकीय सेवा करते थे, यीशु मसीह उनसे बड़ा है। यीशु मसीह मोसेस या फिर मूसा से यीशु मसीह बड़ा है। प्रोफेट्स जो भविष्यवक्ता है, प्रभु उनसे बड़ा है। पुराने नियम में जो भी लोग जो भी कुछ करते थे वो सबसे यीशु क्या है? बड़ा है, बड़ा है। उसके अलावा बलिदानों से भी यीशु क्या है? बड़ा है। यस। दूसरा तो पहला चीज आप समझना है, यीशु मसीह को इन सारी चीजों से और इन सारे व्यक्तियों से ऊपर ठहराने के लिए ये पुस्तक लिखा गया है। आप लोग सब जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग रियली इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए? हालेलुया। पक्का? आमीन। इच्छुक है? आपको गहरा भूख प्यास है? हालेलुया। अगर ऐसा है तो पवित्र आत्मा और चीजों को क्या करता है? खोलने लगता है। आमीन, आमीन। हमेशा ये बात याद रखना। हालेलुया। आपके अंदर का भूख प्रचार करने वाले व्यक्ति के अंदर को, प्रकाशनों को क्या करता है? और खोलता है। इमेजिन कीजिए, यहाँ पर बैठे हुए किसी के अंदर वचन के लिए क्या नहीं है? भूख नहीं है, समर्पण नहीं है। कुछ होगा यहाँ पर वचन के द्वारा? कुछ भी नहीं होगा। इवन दो, हालांकि परमेश्वर का वचन है, प्रकाशने है, परमेश्वर सामर्थ्य है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर भूख नहीं है तो हमारा परमेश्वर कुछ भी कर भी नहीं सकता। तो अंदर क्या चाहिए? एक भूख चाहिए। अब सोचेंगे ठीक है मेरे अंदर उतना नहीं है, किसी के अंदर तो रहेगा, यहाँ पर एक जन तो कोई तो रहेगा। ऐसा नहीं सोचना, आप अपने बारे में सोचना। मेरे अंदर वो भूख रखूंगा मैं, मेरे अंदर प्यास रखूंगा, और मेरे भूख और प्यास के वजह से पास्टर को प्रभु क्या देगा?
प्रकाशन देगा, हालेलुया, वचन का भेद खोलेगा। आमेन, आमेन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। तो ये वाला एक एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर होना चाहिए जब भी अपन लोग वचन सीखने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर मुक्का नहीं है। मुक्का है? नहीं, गूंगा नहीं है। टॉन्सिल का ऑपरेशन होके बैठा है? नहीं, बात करता है। यस, यस, आमेन। हमारा आमेन, परमेश्वर बात करता है, ये अच्छे से समझ के हमने बैठना है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक को लिखने का पहला कारण क्योंकि यीशु को सबसे श्रेष्ठ ठहराना था। तो इसका मतलब इट इज द रेवलेशन अबाउट क्राइस्ट, मसीह के बारे में प्रकाशन है। आमेन। इस बाइबल को अगर आप लोग पढ़ेंगे, इस बाइबल के अंदर दो प्रकार की प्रकाशन है। कितने प्रकाशन है? दो प्रकार के। एक है यीशु मसीह का प्रकाशन और दूसरा है यीशु मसीह के कामों का प्रकाशन। आमेन, आमेन, हालेलुया। पहला यीशु समझ में आ रहा मसीह है? का प्रकाशन। दो टाइप का रेवलेशन हमको इसमें से मिलता है। एक है क्या? यीशु मसीह का प्रकाशन। यीशु मसीह का प्रकाशन और दूसरा है यीशु मसीह के कामों यीशु का मसीह के प्रकाशन। कामों का प्रकाशन। प्रेज गॉड। हालेलुया। बाइबल को जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, पहला नया नियम में जैसा हम लोग आते हैं, उस नए नियम में सुसमाचार शुरू होता है, गॉस्पेल। पहला कौन सा गॉस्पेल है? मत्ती का सुसमाचार। दूसरा कौन सा है? मरकुस। फिर तीसरा लूका। चौथा यूहन्ना। राइट। मत्ती को लिखने वाला मत्ती है, मरकुस को लिखने वाला मरकुस खुद है, लूका को लिखने वाला लूका खुद है, और यूहन्ना को लिखने वाला यूहन्ना है। कौन सा यूहन्ना? दो यूहन्ना है बाइबल में, राइट? खासकर एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और दूसरा एक कौन है? यीशु मसीह का जो चेला, अपोस्टल ऑफ लव या फिर प्रेम का प्रेरित जिसको कहा जाता है, जो व्यक्ति यीशु के संग चलता था, छाती पर लेटा करता था। प्रेज गॉड। एकदम हमेशा प्रभु के क्या रहता था? क्लोज रहता था, वो वाला चेला। प्रेम के बारे में जिसने अपने पत्री में बहुत गहराई से लिखा, किसी ने इतना नहीं लिखा और उसने भी नहीं लिखा, लेकिन प्रेम के बारे में अपनी पत्री के अंदर। बाय द वे, आप लोगों को मालूम है यूहन्ना ने कितना लिखा है? सुसमाचार लिखा है एक, और पत्रियां लिखी। कितनी पत्री है? पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, और एक पुस्तक लिखा है। कौन सा है वो? प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। सोच के देखिए, तीनों भी पुस्तक को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। अगर आप ध्यान देंगे, ये तीनों पुस्तक को जब यूहन्ना लिख रहा था, हमको लगता है पहला सुसमाचार लिखा, फिर पत्री लिखा, फिर लास्ट का पुस्तक प्रकाशित वाक्य लिखा। ऐसा नहीं है। लिखते टाइम पर माना जाता है सबसे पहला पुस्तक जो यूहन्ना ने लिखा वो था प्रकाशित वाक्य। उसको लिखने के बाद में जाकर यूहन्ना ने क्या किया? पत्री को लिखा। पत्री को लिखने के बाद में जाकर यूहन्ना का सुसमाचार जो चौथा पुस्तक है उसको लिखा। ये यूहन्ना यीशु के साथ में रहा करता था। सही बात है। यीशु को, इसलिए अगर आप लोग यूहन्ना का पहला पत्री उसका पहला वचन देखेंगे तो वहां पर लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्री पहला अध्याय पहला वचन, उसमें लिखा है यीशु मसीह जिसको हमने छुआ, जिसको हमने देखा, जिसको हमने ध्यान किया। कैसे लिखा है? उस जीवन के वचन के विषय में जी, जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसको हमने क्या किया? यूहन्ना बोलता है सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा। यीशु को जो वचन है उसको हमने क्या किया? अपने आंखों से देखा। हमने देखा है आंखों से नहीं, लेकिन यूहन्ना चेला था, वो था यीशु के साथ, उसने देखा। हाँ, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जिससे हमने क्या किया? ध्यान से देखा, निकट हमेशा रहता था। हाँ, और हाथों से छुआ। इवन हम लोगों ने उसको क्या किया? हाथों से टच छुआ भी किया है। या पर यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, हमने उसको देखा और उसकी गवाही देते हैं। बस। अब यीशु को यूहन्ना ने देखा, सुना, छुआ, फील किया, सब कुछ हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद में वही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, आप लोग जानते हैं यूहन्ना को उठाकर किधर डाल दिया था?
पतमोस नामक टापू में डाल दिया था। और वहां पर जब वो था, तब उसने किसको देखा? यीशु को फिर से देखा। हालेलुया। कौन सा यूहन्ना है ये? जिसने यीशु को पृथ्वी पे जब यीशु था तभी देखा था, देखा था, छुआ था, ध्यान भी किया था। अब कुछ सालों के बाद में, कुछ समय के बाद में, जब इसको टापू में डाल दिया, दंड दिया पेनल्टी के रूप से, तब उसको फिर से यीशु दिखाई दिया। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह खुद आकर एक एक चीज यूहन्ना को दिखाता है और वो लिखना शुरू करता है। जब वो यीशु को देखता है, लिखा हुआ है उसने 7 दीवट को देखा। क्या देखा? 7 दीवट, 7 लैम्प्स को देखा। ये मेरे विषय में नहीं है, लेकिन आत्मा की अगुवाई में मैं बांट रहा हूं। हालेलुया। 7 दीवटों को देखने के बाद में उसके बीच में मनुष्य के पुत्र का सा कोई दिखाई पड़ता। मनुष्य के पुत्र का सा कोई दिखाई पड़ता। तो हम पूछेंगे, यूहन्ना आप तो यीशु के साथ रहे, आपने देखा, आपने उसको छुआ है, अब दीवटों के बीच में आपको क्लियरली यीशु क्यों नहीं दिख रहा है? समझ रहे हैं? इसको कहते हैं प्रकाशन। समझ रहे हैं? जब वो था तब उसने जो यीशु को देखा था वो शून्य बना यीशु था। हालेलुया। कौन सा यीशु था? शून्य। लेकिन अब 7 दीवटों के बीच में जो आकर खड़ा है वो तब वाला यीशु नहीं जो पृथ्वी पर आया था। ये ग्लोरियस यीशु है, आमीन, महिमा में यीशु है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह अपनी प्रकाशन उसको क्या कर रहा? थोड़ा थोड़ा दे रहा है। मैं सोच रहा था, बाइबल के अच्छे पुस्तक को, नंबर ऑफ बुक्स को किसने लिखा है? ज्यादा से ज्यादा पुस्तक को किसने लिखा है बाइबल में? पौलुस ने लिखा है, 13-14 पत्री। ये व्यक्ति यीशु के साथ में था क्या? नहीं था, राइट? यीशु के जाने के कुछ सालों के बाद में, 30 सालों के बाद समझो, 30 इयर्स का गैप है पौलुस के मिनिस्ट्री और ये सारी चीजों में। मैं सोचा, प्रभु जिस व्यक्ति को लेकर आपने बाइबल के अधिकांश पुस्तक को लिखा, प्रभु वो व्यक्ति को आप जब आप पृथ्वी पर थे, जिंदा थे, तब उसको क्यों नहीं रखा अपने चेले में? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था, इन सब के साथ में पौलुस भी रहना चाहिए था। प्रभु इसको आपने इतने साल के बाद क्यों रखा? एक चीज पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बोला, अगर मैंने शरीर में आए हुए शून्य यीशु के टाइम पर, कौन से यीशु के टाइम पर? शून्य यीशु के टाइम पर अगर मैंने पौलुस को रखा रहता, तो वो जो भी बातें लिखता वो सारी वही बातें लिखता जो शून्य यीशु से जुड़ा हुआ है। गलील में चलने वाले जीसस के ऊपर वो लिखता। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन मेरी मर्जी थी, उसको लिखने वाले लोग हैं, पत्र अपना मती है, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना, इन सभी लोगों ने यीशु के कामों के बारे में लिखा। यीशु के कामों का प्रकाशन उनको मिला। अगर पौलुस भी रहता तो वो भी वही देखते, वही लिख देता पूरा। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं ये भी सोचा, जब आपने पौलुस को चुना, जब पौलुस मन फिर आया, तो एक चीज होना चाहिए था कि पौलुस तुरंत किसके पास भागना चाहिए था? चेले लोग के पास। तभी चेले लोग हैं, यीशु तो चला गया लेकिन चेले लोग हैं। तो पौलुस को जाकर किससे मिलना चाहिए था? चेले लोगों से। और उनसे पूछना चाहिए था यीशु कैसा दिखता था, क्योंकि तुमने उसको देखा है, सुना है, उसको छुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताओ मुझे। वो मुझे दिखा, वो मुझे मार्ग में जब मैं कलीसिया तोड़ने जा रहा था उस रास्ते में मुझे मिला, लेकिन उसके बारे में थोड़ा मुझे क्या करो, बताओ। लेकिन लिखा हुआ है पौलुस ने किसी मनुष्य की सहायता नहीं ली। वचन है आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, गलातियों 1:17 थोड़ा देख लेना, बहुत ही पावरफुल है। गलातियों 1:17। धन्यवाद। और न यरूशलेम को, न उसके पास गया, न यरूशलेम को। पौलुस कहता है मेरा जब उद्धार हुआ, मेरा जब यीशु से मुलाकात हुआ, मैं किसके पास नहीं गया? यरूशलेम में नहीं गया, न उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। ओ, कितने लोग हैं मेरे साथ में? तो प्रकाशन मिलने के लिए
गलील के यीशु को देखे हुए लोग, शून्य बनकर आए हुए यीशु को देखे हुए लोगों के पास में मैं नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे तुरंत अरब को लेकर गया। आमेन, आमेन। अरब में क्या कर रहा था मैंने आपको बताया, 3.5 साल अरब में पौलुस पवित्र आत्मा के साथ में था। हालेलुया। तो वो चेलों के पास नहीं गया, वो जंगल में अरब में पवित्र आत्मा के पास में गया। अगर चेलों के पास गया रहता तो उसको शून्य यीशु के बारे में जानकारी मिलती, लेकिन वो गया पवित्र आत्मा के पास इसलिए कि वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया जाए और ऐसी बातें लिखे, ऐसी बातें मसीह के बारे में बोले जो ये चेले लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु के समय पर यीशु को पिता बोलना ये गुनाह था। मतलब यीशु के समय पर जब लोग थे, जब यीशु बोल रहा था बहुत सारी बातें उनको समझ में नहीं आ रही थी। यीशु गलत नहीं बोल रहा था। अभी पुराने नियम के लोगों को देखेंगे तो वो लोग हमेशा यीशु को एक मेमने के रूप से देखते हैं, राइट? मेमने के रूप से देखते थे। वही यीशु मसीह आकर कहता है मैं सिर्फ मेमना नहीं हूं। कुछ सालों के बाद आकर पृथ्वी पर कहता है मैं सिर्फ मेमना नहीं हूं, मैं तो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। जो मुझ में से खाता पीता है उसमें मेरा जीवन रहता है। लेकिन लिखा हुआ है कि सब लोगों को लगा कि ये क्या पागल है, क्या बोल रहा है, अपना शरीर खाने को देगा, लहू पीने को देगा, ये इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। गलत बोल रहा था यीशु? नहीं। लेकिन उस समय के लोगों को वो प्रकाशन नहीं था। कितने लोग समझ रहे हैं? अब वही यीशु मसीह को यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में देखता है एक दूल्हे के रूप से। ले लिया। आज हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। पुराने नियम में जब उसको पिता बोला गया लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कैसा पिता, ये तो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बता रहे, परमेश्वर की निंदा कर रहे लोग, पत्थर उठाए। लेकिन आज हमने क्यों? क्योंकि हमें इस पीढ़ी में क्या मिला है? प्रकाशन मिला। बोलो क्या मिला है हमको? प्रकाशन मिला है। और यही पौलुस जब यीशु के साथ अरब में था वो कहता है वो सिर्फ एक मेमना नहीं, वो सिर्फ एक रोटी नहीं, वो तो दुल्हा है। हालेलुया। वो क्या है? दूल्हा है। अरे लोग तो पिता समझने में मुश्किल हो रहे थे, पौलुस तो कहता है ये तो पति है। ये तो क्या है? पति है। इतना ही नहीं, यीशु के साथ में अकेले में अरब में समय बिता हुआ पौलुस कहता है ये तो सिर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कहता है ये रोटी नहीं, मेमना नहीं, ये सिर्फ पति नहीं, ये तो देह का सिर है और उस देह के अंग परमेश्वर ने हमें बनाया है। आप समझ रहे मेरी बात? मनुष्यों के पास में मैं नहीं गया, लेकिन मैं अरब को गया। क्यों? क्योंकि मुझे ग्लोरियस जीसस के बारे में सीखना था। आज भी सिद्धांत बदला नहीं है। आज भी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में अरब में जाएंगे, अरब में वहां जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ में आपके कमरे में आप जाएंगे तो पवित्र आत्मा वो बातें आपको प्रकट करेगा जो थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला था, उसकी पूर्ति करने, उसका फुलनेस परमेश्वर आपको आपके अरब में देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमेन, आमेन। पौलुस को परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकाशन दिया। इफिसियों की कलीसिया को जब वो पत्री लिखता है, ध्यान देना, कुछ ऐसी बातें बोलता है। कल रात को मेरा आंख खुला रह गया, पढ़ना एक बार। इफिसियंस चैप्टर नंबर 3 उसका 1 से पढ़ो। ध्यान से सुनना पौलुस क्या बोल रहा है। इफिसियों 3:1 इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ जी, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। हाँ। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। वाह, मैं मसीह का भेद कहाँ तक क्या करता हूँ? समझ सकता हूँ। पतरस ये लोग नहीं समझे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। आगे, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। हेलो, कितने लोग हैं मेरे साथ में? मनुष्यों की संतान को ये बातें ऐसा
नहीं बताया गया था। हाँ, जैसा कि हाँ, आत्मा के द्वारा, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब हाँ, उसके पवित्र प्रेरितों हाँ, और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। उसके पवित्र प्रेरितों पर और भविष्यवक्ताओं पर आज जो प्रकट किया गया है, ये बातें, ये बातें पहले के मनुष्यों को प्रकट नहीं किया गया था। आगे अर्थात हाँ, ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ओके, ये प्रकाशन उनको मिला। आगे, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, यस, मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। हाँ, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, Yes. ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह के अगम्य धन का क्या करूं? सुसमाचार सुनाओ। देख रहे हैं आप लोग, पौलुस बोल रहे हैं किसी को वो बातें प्रकट नहीं किया, लेकिन वो बातें परमेश्वर ने मुझ पर क्या किया? प्रकट किया। इसलिए इब्रानियों का पहला अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से पूर्व युग में हमारे बाप दादाओं से बातें करता था, लेकिन अब इस समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या की है? बातें की है। इसी को कहते हैं रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव। प्रकाशन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो एक साथ में आकर बात करता है, ऐसा नहीं। प्रभु थोड़ा 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 क्या करता है? कलीसिया को प्रकाशन देता है। आमीन। अगर आप ऐसे समर्पित व्यक्ति है, प्रभु के साथ में अकेले में बैठेंगे, तो परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? प्रकाशन देगा। भेद जो बंद है, जो सील है, दानियल के टाइम पर परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में कुछ चीजों को खोल के दिया। खोल के देने के बाद दानियल लिखने लगा, लेकिन लास्ट में वही परमेश्वर दानियल को बोलता है आप बंद कर दे, सील कर दे। आप क्या कर दे? सील कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने एक यूहन्ना को देखा जो पतमोस में प्रकाशित वाक्य अंतिम दिनों के बारे में लिखेगा। मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा, तेरा काम खत्म हो गया, तू यहां तक रुक जा। हेलो, चाहिए तो दानियल को पूरी बातें बोल सकता था जो दानियल की पुस्तक में है, और प्रकाशित वाक्य की बातें सब कुछ दानियल को बता सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर थोड़ा 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 करके क्या करता है? अपनी प्रकाशनों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपके लाइफ में रेवलेशन में ग्रो होना है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, नल के नीचे बैठे रहेंगे तो जरूर सींचे जाओगे, जरूर गिल्ले हो जाओगे, और जरूर आपके अंदर भी वो बहना शुरू होगा। आमीन। सो मैं क्या बोल रहा था? परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से प्रकट करता है। मसीह का कामों का प्रकाशन प्रभु ने अपने चेलों को दिया, लेकिन मसीह का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन पौलुस को दिया। ग्लोरियस जीसस का प्रकाशन चेलों को मिला, उन्होंने सिर्फ काम लिख के रखा, लेकिन महिमा में, तेजों में यीशु जो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, उस यीशु के बारे में प्रकाशन प्रभु ने सिर्फ किसको दिया? पौलुस को दिया और यूहन्ना को दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का पहला वचन जल्दी पढ़ लो, क्या लिखा देखो। प्रकाशित वाक्य 1:1 यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह के कामों का रेवलेशन नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह के कामों का प्रकाशन मैंने अपने सुसमाचार में लिखा, यूहन्ना ने अपने कामों का प्रकाशन लिखा, हाँ या ना? रोटी बढ़ाया, अंधे को ये किया, लंगड़े को ये किया। लेकिन जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य को, उसमें मसीह कैसा है उसके बारे में क्या हुआ? उसको प्रकाशन मिलना शुरू हुआ। वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से क्या करता है? अपने लोगों को प्रकट करता है। आपके लाइफ में प्रकाशनों में बढ़ना है तो पौलुस के जैसे बोलना है, मैं मनुष्यों के पास नहीं भागा, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के पास भागा। हालेलुया। अब आप बोलेंगे अगर ऐसा है तो फिर तो हमको कोई पास्टर नहीं चाहिए वचन सीखने के लिए। नहीं, आज परमेश्वर 5-fold मिनिस्ट्री रखा है, पास्टर्स, टीचर्स, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, हाँ, भविष्यवक्ता, प्रेरित, पासवान,
सुसमाचारक और शिक्षक उनके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया, आमेन। ऑलराइट, दूसरा कारण क्या था मसीह के बारे में? क्यों ये पुस्तक लिखा गया? जल्दी। सताव से जा रहे कलीसिया को to encourage the believers to endure hardship for the sake of Christ। मसीह के बारे में जो लोग सताव से होके जा रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए लिखा। तीसरा, और मसीह यीशु के विश्वास के अंगीकार से पीछे नहीं होए। मसीह के विश्वास से क्या नहीं होना चाहिए? पीछे नहीं जाना, इसका वार्निंग दिया। तो 3 बातें याद रखना, पूरी इब्रानी का पुस्तक को पढ़ते टाइम 3 बात माइंड में रखना है। ये क्यों लिखा गया था ये पुस्तक? सबसे पहला, मसीह को सारी चीजों से श्रेष्ठ बताने के लिए लिखा गया। दूसरा, सताव से जो कलीसिया जा रही थी, इब्रानी कलीसिया जा रही थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया। तीसरा, और मसीह यीशु के विश्वास के अंगीकार से पीछे नहीं हो। अभी सताव आ रहा है तो क्या हो सकता है? थोड़ा प्रभु से पीछे जा सकते हैं। उसको सुधारने के लिए वार्निंग करके ये पुस्तक लिखा गया। शुरू में इतना वार्निंग नहीं है, लेकिन जैसा जैसा एक एक अध्याय जाओगे, फिर लिखने वाला हम मान रहे पौलुस है, जो भी है, उन्होंने क्या करना शुरू किया? डांटना शुरू किया। बाय द वे, आप लोग याद करते हैं पुस्तक को लिखने वाला कौन है? हम मान रहे हैं कौन है? पौलुस है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है। ओके, पहला अध्याय का पहला 4 वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय का पहला 4 वचन, कम ऑन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में, और इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे कैसे बातें की? पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप है। और वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा है। छुटकारा देता है और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कितनी बातें बताई थी, याद है क्या? 7 बातें। प्लीज जवाब दीजिए। 7 बातें बताई थी, राइट? ये पूरे 4 वचन को हम लोगों ने अगर टुकड़ा टुकड़ा करते हैं तो 7 बातें हैं। कौन है यीशु मसीह? 7 क्रेडेंशियल्स ऑफ सन। पुत्र के बारे में 7 गंभीर बातें। पहला, वो कौन है? वारिस है। दूसरा, वो कौन है? सृष्टि करता है। तीसरा, वो कौन है? प्रकट करने वाला। चौथा, वो कौन है? परमेश्वर की छाप है। परमेश्वर की सस्टेनर, संभालने वाला है, राइट? हाँ। और सभी पापों को धोने वाला, मतलब छुटकारा देने वाला। और आखिरी में महिमा महिम के दाहिने जा बैठा। महिमा महिम के दाहिनी ओर, या फिर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। रूलर है वो। कौन है? राज्य करने वाला है। कुर्सी पर कोई बैठता है, सिंहासन पर कोई बैठता है, उसका मतलब क्या है? वो कौन है? वो रूलर है, शासन करने वाला है, राज्य करने वाला। ऐसा देखते हैं हम लोग। आमेन, आमेन। तो आप लोग समझ रहे हैं, यीशु के बारे में 7 बातें पहले क्या कर दिया? बता दिया। ये लोग कौन थे जिसको लिखा जा रहा था? इब्रानी विश्वासी लोग थे, या फिर यहूदी लोग जो विश्वास में आए थे। ये लोग लौट कर कहां जा सकते हैं? फिर से यहूदी मत में जा सकते। इसलिए पौलुस इनको बता रहा है, देखो फिर से लौट के उसमें जाना नहीं, क्योंकि यीशु ही कौन है? सृष्टि करता है, वारिस है, वो परमेश्वर का इमेज है, परमेश्वर का स्वरूप है। वो परमेश्वर पूरे पृथ्वी को संभालने वाला कौन है? यीशु है। छुटकारा देने वाला कौन है? यीशु है। और शासन करने वाला भी कौन है? यीशु है। समझ में आना चाहिए। आप जो बाइबल खोल के पढ़ते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अब कितने लोगों को 4 वचन पूरा समझ में आ गया? आमेन, आमेन। यस। अब आगे धीरे धीरे पौलुस जो है चीजों को समझाना शुरू करता है। 5 वचन के आगे पौलुस बताता है यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। यीशु कौन है? स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। यस।
इंटरेस्टेड है आप लोग सीखने के लिए? मैन अभी आपसे पूछेंगे यीशु स्वर्गदूत से बड़ा है क्या, आप तो बोलेंगे हाँ बड़ा है कि नहीं बड़ा, लेकिन उन लोग को उतनी अक्ल नहीं थी, उनको उतनी प्रकाशन नहीं थी, उनको उतनी समझ नहीं थी। अब मैं आपसे पूछूं कि यीशु स्वर्गदूतों से कैसे बड़ा है, व्हाट्स द आंसर यू हैव? क्या जवाब है आपके पास? सृष्टि करता है, रचयिता है। आप लोग भी बोलेंगे कुछ? स्वर्गदूत से यीशु क्यों बड़ा है? आप बताओ, इसको मत पढ़ो। सबको संभालने वाला है, जीवन देने वाला, महिमा में, और कुछ राज्य करने वाला, और ओके हाँ, महिमा देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, ओके, और कुछ? मृत्यु पर वो विजयी हुआ है, इसलिए उनसे बड़ा है। तुलना करते समय पर दूतों के साथ की तुलना जब करते हैं तब कौन बड़ा? अब मैंने आप लोगों को लास्ट फ्राइडे को बताया कि मुझे तुलना करने का बिल्कुल पसंद नहीं। यीशु की तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती। सही बात है। हालेलुया। आप करते हैं क्या समस्याओं के साथ में, बीमारी के? नो, यीशु ही है। चमत्कार हो नहीं हो, कुछ भी हो, यीशु हमेशा ही यीशु रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको करना पड़ेगा स्वर्गदूतों के साथ, फिर धीरे धीरे याजक लोग के साथ करेंगे, फिर बलिदानों के साथ में करेंगे, फिर महायाजक के साथ तुलना करेंगे। फिर इट्स इंटरेस्टिंग। आर यू रेडी? आमेन, आमेन। तो आपने कुछ जवाब दिया। अब देखेंगे पौलुस या फिर लिखने वाले व्यक्ति का क्या कहना है, क्यों यीशु स्वर्गदूत से बड़ा है। इसके अंदर से भी मैं आपको निकालकर 7 बातें बताऊंगा। कितनी बातें? 7 बातें। आपने तो 14-15 बातें बता दी यहाँ बैठे बैठे, लेकिन हम देखेंगे पौलुस ने क्या क्या बोला है। रेडी है? आमीन। जस्ट पहले लिख के ले लो, फिर हम लोग देखेंगे। सनशिप, पुत्रत्व, सही बात है। आमीन। पुत्रत्व की तुलना हो तो यीशु कौन है? दूतों से बड़ा है। वर्शिप, आराधना, आराधना, ये मुद्दे को रखेंगे तो यीशु कौन? यीशु बड़ा है क्या दूत बड़े हैं? यीशु बड़ा है। पोजीशन, स्थान, पदवी, पदवी देखेंगे दोनों का। यीशु की पद क्या है? दूतों से बड़ा। सभी लिख के लेंगे। आमीन। फंक्शन, फंक्शन मतलब काम करना ना, यस, कार्य करना, दोनों का कार्य। स्वर्गदूतों का कार्य देखोगे, एंजल्स का कार्य देखोगे, तो किसका काम बड़ा है? यीशु का काम बड़ा है। अभिषेक, अनॉइंटिंग, अभिषेक देखोगे, दोनों को रखिए, दूतों को और यीशु को। कोई जवाब है? किसका अभिषेक ज्यादा है? यीशु का। प्रायोरिटी, प्राथमिकता। लास्ट में अथॉरिटी, अधिकार। क्या बोला मैंने? पुत्रत्व, आराधना, पदवी, हाँ बोलो। हाँ, पदवी, चौथा कार्य, पांचवा अभिषेक जी, छठवा प्राथमिकता और सातवां अधिकार। कम ऑन, जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पुत्रत्व, आराधना, पदवी, कार्य, अभिषेक, प्राथमिकता और अधिकार। ये सब को रखेंगे तो कौन बड़ा है? यीशु बड़ा है। किससे बड़ा है? स्वर्गदूतों से यीशु मसीह बड़ा है। लाइव चल रहा है बेटा? ओके। 5 वचन के आगे पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। लिखने वाला क्या करता है? पढ़ने वाले को सवाल करता है, और सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर आप लोग इसके आगे देख सकते हैं। उसके अलावा यहां से शुरू हो जाता है पुराने नियम के वचन को कोट करना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? हालेलुया। पुराने नियम के एक वचन को लिखने वाला क्या करता है? इसके अंदर कोट करने लगता है, मतलब वहां पर पुराने नियम के वचनों को बोलना शुरू करता है। मैं एक वचन आपको बताऊंगा कहां से निकालकर बोला गया है। 82 कोटेशंस है। अगर ऐसे देखेंगे तो पूरे इब्रानियों की पुस्तक के अंदर व्हाट डू यू कॉल 82? 82 बार पुराने नियम का वर्णन किया गया। पुराने नियम के वचन 82 बार इस पुस्तक के अंदर बोला गया है। सबसे पहला 5वां वचन पढ़ना धीरे से, देखो इधर सुनो। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा
और वह मेरा पुत्र होगा। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, इसके अंदर वह, उसको, उसने, ये बराबर समझ में आना चाहिए। ओके, हालेलुया। ध्यान दे रहे क्या? आमीन। पौलुस बोल रहा है, स्वर्ग दूतों में से उसने कब किससे कहा? ये उसने कौन है? पिता ने। किसने? पिता ने। किसी से बोला क्या ये मेरा पुत्र है? स्वर्गदूतों में से किसी को बोला क्या यह मेरा पुत्र है? और आज तू मुझसे क्या क्या है? जन्मा है, और मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ऐसा किसी को बोला है क्या? नहीं। पक्का? किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अपना बेटा बोला? नहीं। अगर आप लोग बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल के अंदर परमेश्वर के पुत्र, ये जो पद है, कभी पवित्र आत्मा ने मदद किया, मैं आपको सिखाऊंगा। बाइबल में परमेश्वर का पुत्र सिर्फ यीशु को नहीं बोला गया है। सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। सिर्फ यीशु को ही परमेश्वर का पुत्र नहीं बोला गया है, उसके अलावा अलग अलग जगह पर परमेश्वर पुत्र बोलकर कुछ लोगों को बोलता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु पुत्र नहीं है। अब उसको समझना जरूरी है। सबसे पहला जो एंजल्स हैं, जो स्वर्गदूत लोग हैं, उनको परमेश्वर मिलाकर, समझ रहे हैं? सब दूतों को मिलाकर परमेश्वर उनको पुत्र बोलता है। अब यहां पर पौलुस से बोलता है, किसी को बोला क्या? एक्चुअली देखेंगे, सचमुच अगर देखेंगे तो बाइबल में बोला गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, परमेश्वर ने किसी अकेले एक दूत को, पर्सनल किसी दूत को परमेश्वर ने पुत्र नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर के पुत्र बोला। स्वर्ग दूतों को मिलाकर परमेश्वर का पुत्र, ऐसा एक पद सारे दूतों को मिलाकर बोला गया। हालेलुया। समझ रहे हैं? अय्यूब की पुस्तक में बोला गया, परमेश्वर के पुत्र लोग खड़े हो गए और शैतान के साथ बात कर, समझ रहे हैं आप? तो वहां पर कौन है? स्वर्गदूत लोग हैं। उसके अलावा आप जानते होंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो अच्छे हैं, फिर उनके साथ में लैंगिकता बनाया, और उसके बाद में दानव क्या हुए? उत्पन्न जन्म हुए। तो वहां पर भी परमेश्वर के पुत्र किसको कहा गया है? स्वर्ग दूत को नहीं, स्वर्ग दूतों को बोला गया है। आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। लेकिन पर्सनली परमेश्वर ने किसी को भी अपना बेटा करके नहीं बोला। भजन संगीता उसका 2 अध्याय का 7 वचन, 2 शमूएल 7 अध्याय 13-14। भजन संगीता 2 अध्याय 7 वचन। पहले आप लोग 2 और 7 लिखे, बाद में लिखे भजन, ताकि रेफरेंस ना छूटे। भजन संगीता 2 का 7, 2 शमूएल 7 अध्याय 13 और 14 वचन। ये दोनों वचन अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर मेसियानिक प्रोफेसी है, मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। और वहां पर जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है, पिता बोलता है ये मेरा बेटा है। ये कौन है? मेरा बेटा है, और तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ। यस, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। यस, तो यहां पर ये किसको बोला गया है? यीशु मसीह को बोला गया है। 2 शमूएल 7 का 13-14 मिला तो पढ़ो। गेट रेडी सुन। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा। ये किसके बारे में? सुलेमान के बारे में। किसके बारे में? सुलेमान। यस, तभी परमेश्वर सुलेमान के बारे में बोल रहा है कि वो मेरा भवन बनाएगा। लेकिन एक्चुअली वो मसीहा के बारे में भी बातचीत हो रहा है कि वो क्या करेगा? मेरे भवन को बनाएगा। हाँ, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसकी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा। हाँ, मैं उसका पिता ठहरूंगा। जी हाँ, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। बस, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। तो यहां पर ये दोनों जगह पर प्रूव हो रहा है पुराने नियम में कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के बारे में जहां बात हो रही थी, वहां पर पिता ने यीशु को क्या बोला? अपना बेटा बोला। हालेलुया। हेलो, क्या बोला? बेटा बोला। यस, और यहां पर इंग्लिश में कुछ जगह पर लिखा है बिगॉटन सन,
और हिंदी में कैसे लिखा है? तुम मुझसे उत्पन्न हुआ, तुम मुझसे उत्पन्न हुआ। तो क्या यीशु मसीह अब जब उत्पन्न हुआ, उसका मतलब जन्म लिया, तो क्या पिता ने बेटे को जन्म दिया? आप समझ रहे हैं? तो बेटा क्या बन गया? सृष्टि बन गया। और बाप क्या बन गया? सृष्टिकर्ता बन गया। तो यीशु सृष्टि बन गया ना, सृष्टि समझ रहे हैं? पैदा हुआ ऐसा व्यक्तित्व। बाइबल तो कहता है वो आदि से है, अनंत काल तक थे, उसके तुल्य कोई नहीं, वो खुद परमेश्वर है। हाँ या ना? हालेलुया। अब समझना बहुत जरूरी, देखो बाइबल की भाषा को समझना बहुत जरूरी। जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गलत प्रकार के वाद विवाद में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो बाइबल के लैंग्वेज को समझते नहीं है। बाइबल की अपनी एक भाषा है, उसमें जो जो पद इस्तेमाल किए गए हैं, वो पद को हम लोग इस पृथ्वी पर इस्तेमाल किए जाने वाले उस पद की मतलब के साथ हम नहीं समझ सकते या तुलना नहीं कर सकते। एक बच्चे को जैसा माँ जन्म देती है, उत्पन्न करती है, बच्चा माँ से उत्पन्न होता है, वैसा यीशु पिता से उत्पन्न हुआ। हम ना समझे, अगर ऐसे समझेंगे तो यीशु सृष्टि बन गया, यीशु पिता के हाथ का काम बन गया। लेकिन नहीं, क्या बताता है इस चीज को? Why it is said that he was born? It never means that father gave birth or was created, but shows equality. ये इसलिए नहीं है कि यीशु जन्म हुआ और वो सृष्टि बना, लेकिन ये इसलिए है कि वो पिता के और पुत्र की समानता को बताता है। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात? ये पैदा हुआ, वो क्यों बोला गया है? उसका मतलब क्या है? पिता और बेटा ये दोनों भी क्या है? बाप बेटा दोनों भी क्या है? समान है। ये बताने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि वो मुझसे क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। बाप के जैसा ही कौन है? बेटा है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। It shows the essential nature between the father and son. मतलब पिता के अंदर जो भी कुछ है, वो सब कुछ पुत्र के अंदर है। ये बताने के लिए वहां इस्तेमाल किया गया है कि वो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। आर यू विथ मी? तो जो कुछ पिता के पास है, वो सब कुछ किसके पास है? तो वो समानता को बताने के लिए वहां पर बोला गया। किसी को कुछ डाउट नहीं है? राइट? हालेलुया। समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उत्पन्न हुआ मतलब ये दोनों भी बराबर है, ये बताने के लिए बोला गया है। ऑल राइट। तो पहला क्या है? पुत्रत्व। पुत्रत्व के बारे में देखेंगे तो यीशु तो बेटा है, और स्वर्गदूत, कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर का बेटा नहीं है। तो कौन बड़ा हो गया? यीशु। क्लियर है? हालेलुया। चलो दूसरा चीज, 6वां 7वां वचन। आज और अब पहलौठे का जगत में फिर, पहलौठों को जगत में फिर लाता है और कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत पहलौठे को क्या करें? फर्स्ट बॉर्न को दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यस। तो पहला चीज है आराधना। हालेलुया। क्या है? आराधना। तो क्या बोला जा रहा है? स्वर्गदूत लोग पहलौठे को क्या करो? आराधना करो। ये पहलौठा कौन है? यीशु मसीह है। तो यहां पर आती है बात आराधना की। कुलुस्सियों का 2 अध्याय का 18 वचन यदि आप पढ़ते हैं, कोलोसियंस 2:18, उन दिनों में यहूदी लोगों के अंदर एक गलत शिक्षा थी कि वो लोग स्वर्गदूतों की पूजा करते थे, स्वर्गदूतों की वे आराधना करते थे। आज भी लोग हैं, दूत आराधना जिसको कहते हैं। सुना है आप लोगों ने कभी? स्वर्गदूतों की लोग क्या करते हैं? आराधना। कुछ कुछ जगह पर मिखाइल का फोटो रखा रहता है, यस यस, और उसके हाथ में सम काइंड ऑफ भाला वगैरह रखकर उसकी पूजा करते हैं। दूत आराधना, ये चीजें उन दिनों में लोग कर रहे थे। तो क्या हो सकता है लोग यीशु को छोड़ के ये गलत शिक्षाओं में ना जाएं कि वे दूतों की आराधना करें। तो पौलुस बता रहा है, पुराने नियम में एक वचन है जहां पर ये बोला गया है, परमेश्वर कहता है सब दूत लोग आओ। सब लोग जाके दूतों का आराधना करो नहीं, सारे स्वर्गदूत लोग आकर मेरे पहलौठे का क्या करो?
आराधना करो। ये बात भी वहां समझा है। देखो कोलोसियों 2:18 में क्या लिखा है? कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपना शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। हालेलुया। तो लोग क्या कर रहे थे? हेलो, क्या कर रहे थे? बोलो 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 जल्दी। स्वर्ग दूतों की वे क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। अब उनको बताने के लिए पौलुस कहता है नहीं 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 नहीं, आराधना कभी स्वर्गदूतों को नहीं जाता है। आराधना किसको जाता है? परमेश्वर को। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही क्या जाता है? आराधना जाता है। अगर आप लोग प्रकाशित वाक्य 22:8 देखेंगे तो यूहन्ना पतमोस के द्वीप में जब यूहन्ना को ये प्रगटीकरण मिल रहा था, जब उसने स्वर्गदूत को देखा, वो स्वर्गदूत को जाके दंडवत करने की कोशिश करता है। तब क्या होता है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22:8। मैं वही यूहन्ना हूँ, हाँ, जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हाँ, तब क्या हुआ? और उसने मुझसे कहा, हाँ, देख ऐसा मत कर, देख मेरी आराधना मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। वाह, तुम्हारे साथ का मैं एक दास हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत। आमीन। वाह, हालेलुया। किसको ही दंडवत करना? सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करना। एंजेलिक वर्शिप इज रॉन्ग। स्वर्ग दूतों की आराधना ये सरासर गलत है, ये होना नहीं चाहिए। और ये बताने के लिए बोलता है स्वर्गदूतों से यीशु क्या है? ऊंचा है, बड़ा है, इसलिए सब लोग दूत लोग यीशु की आराधना करते हैं। अब और एक चीज इधर है, क्या है? पहलौठा। उधर क्या बोला? उत्पन्न हुआ। उसका मतलब समझ में आया? हालेलुया। हेलो, आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, उत्पन्न हुआ, समझ में आया? अभी क्या है इधर? पहलौठा। यहां पर जो पहलौठा बोला गया है, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट बॉर्न बोला गया है। अब अगर ऐसा है तो यीशु पहला बेटा है ना? पहलौठा मतलब पहला बेटा या बड़ा बेटा। तो परमेश्वर को बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, फिर वहां पर फिर से वहां पर गड़बड़ी आ जाती है। समझ रहे क्या? हालेलुया। अब ये जो पहलौठा है, इट इज नॉट, ये ऐसा नहीं है कि पहला बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा यीशु है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ये पहलौठा ये भी एक पद है। हालेलुया। आमीन। ये भी क्या है? सिर्फ एक पद है। क्योंकि अगर आप लोग बाइबल को देखोगे तो बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जो पहलौठा नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उनको पहलौठा बोलता है। हालेलुया। जैसे कि दाऊद पहलौठा था क्या? नहीं। पहला बेटा था क्या दाऊद? नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, जस्ट एक वचन लिख के ले लो, भजन संगीता 89 का 27, भजन संगीता 89:27 देखो क्या लिखा है। भजन संगीता 89 का 7 27, अच्छा 27। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पुत्र के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। देखो दाऊद के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर कहता है मैं दाऊद को पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। पृथ्वी के राजाओं का मैं उसे प्रधान ठहराऊंगा। क्या दाऊद पहलौठा था? नहीं। वैसे दूसरा और एक व्यक्ति है एफ्राइम के बारे में भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 9 वचन। वहां पर भी हम लोग देखते हैं एफ्राइम जो छोटा बेटा था, लेकिन उस छोटे बेटे को बोला गया कि तू क्या है? पहलौठा है। अब ऐसे क्यों बाइबल बार बार जो लोग पहलौठा नहीं है उनको पहलौठा कहता है? ये पहलौठा सबसे पहले ये एक पद है, और ये इस चीज को बताता है, इट शोज द प्री एमिनेंस ऑफ क्राइस्ट। मसीह के प्री एमिनेंस मतलब सब लोग आने से पहले ही यीशु था। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? आमीन आमीन। सब लोग आने से पहले ही कौन था? यीशु था। मतलब डेटलेस इटर्निटी से वो है। आमीन आमीन।
दिन की गिनती नहीं हो सकती, उतना अनादि काल से कौन है? यीशु है। ये बताने के लिए यीशु को क्या बोला गया है? पहलौठा बोला गया है। हालेलुया। ना कि यीशु पैदा हुआ पहला बेटा है, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन पहलौठे का मतलब है सब कुछ आने से पहले, सब लोग आने से पहले यीशु पहले से ही क्या है? हाँ, आप समझ रहे? मीन्स ही वॉज नॉट बॉर्न बट ही इज हैविंग अ डेटलेस पास्ट। अब अगर वो डेटलेस है, अगर यीशु का कोई डेट नहीं है, पैदा होने का कोई दिन है यीशु का? बर्थडे नहीं। 25 दिसंबर बोलेंगे कुछ लोग, वो तो पृथ्वी पर आकर शरीर में प्रकट होने का। लेकिन यीशु अभी तो इधर सब क्या बोल रहा है? मेरे से पैदा हुआ, मेरे से पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो यीशु का भी जन्मदिन होना चाहिए। स्वर्ग में यीशु का क्या होना चाहिए? जन्मदिन। पिता से कौन से दिन पैदा हुआ? कोई दिन नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो डेटलेस है, मतलब कोई दिन उसका नहीं है। उतना अनादि काल से अनंत काल तक बना रहने वाला है। हालेलुया। तो वो क्रिएशन है क्या? तो क्या वो सृष्टि है? नहीं, वो सृष्टिकर्ता बन जाता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। ऑल राइट। तो यहां पर आराधना के विषय में बोला गया है कि स्वर्गदूतों से यीशु बड़ा है। और दूसरा चीज मैंने आपको अभी क्या बताया? यीशु को पहलौठा बोला। सब दूतों को बोला पहलौठे की क्या करो? आराधना करो। तो पहलौठे का मतलब समझना आवश्यक है। अगर ये सारी भाषाओं को नहीं समझेंगे तो गलत शिक्षाओं में हम गिर सकते हैं। दूसरा बोला है कि वो अपने दूतों को ही मेक्स द मिनिस्टरिंग एंजल्स द पिलर ऑफ फायर। क्या है? वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। भजन संगीता 104 का 4 वचन कोट किया गया है। भजन संगीता 104 का 4 वचन इधर फिर से दोहराकर पौलुस कहता है वो अपने दूतों को क्या करता है? धधकती आग बनाता है। हालेलुया। और ये सारे दूत लोग किसकी सेवा करते हैं? पुत्र की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ओके, 8 और 9 तो दूसरा समझ में आया? आमीन। आराधना के संबंध में भी यीशु क्या है? दूतों से बड़ा है। 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर। परंतु हे कहां पर है? यही है। हाँ। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। कौन कह रहा है? पिता कहता है। कौन कह रहा है? पिता। हाँ, पिता कहता है किससे? पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाप बेटे को देख के बोलता है हे परमेश्वर। कोई अगर मुझे सुन रहा है, यहां पर साफ लिखा है यीशु कौन है? परमेश्वर। बाप भी बेटे को क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। मतलब चीटिंग वाला न्याय तेरा नहीं है। न्याय के साथ में तू अपने राजदंड को आगे करता है। तेरी लाठी न्याय का बताता है। आमेन। फिर से यहाँ पोजीशन को बता रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? वो वचन को एक वचन जस्ट लिख के रखो। भजन संगीता 45 का 6-7। भजन संगीता 45 6-7 45 6 और 7। भजन संगीता 45 अध्याय 6वां और 7वां वचन के आधार पर पौलुस वहां से वचन को निकाल कर इधर बोल रहा है। क्या है वो वचन? कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। समझ रहे हैं? तो ये वचन को रखकर बताता है कि अरे बाबा, यीशु जो पहलौठा है, जो पिता से उत्पन्न हुआ है, ये कौन है? परमेश्वर है। पोजीशन क्या है उसका? परमेश्वर है। उसका पद क्या है? परमेश्वर है। क्या इधर सब लोग? आमीन। जा रहे हैं अंदर। हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक आप में ही थोड़ा हार्ड है, उसको समझना पड़ेगा। तैयार है? हालेलुया। तो यहां पर साफ बोला गया है उसके पोजीशन के बारे में कि वो आप परमेश्वर है। तो स्वर्गदूत परमेश्वर है क्या? नहीं। तो पद को देखेंगे तो यहां पर यीशु क्या है?
परमेश्वर है, तो वो दूतों से भी क्या है? बड़ा है। पड़ोसी को पूछो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस 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 यस, दिल से पूछो, दिल से पूछो, आराम समझ से में आ रहा है पूछो। क्या? यस। तो पद को लेकर यीशु को क्या किया जा रहा है? दूतों से भी बड़ा बनाया जा रहा है। और यहां पर एक चीज देख सकते हैं आप लोग, पीछे वचन आओ, अपन जो पढ़ रहे थे 8वां, पिता ने पुत्र से कहा, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग है रहेगा। बोलो बाप। बाप बेटे से बात कर रहा है, बेटे से बात कर रहा है। मैन मैन, समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है। हालेलुया। बाप क्या कर रहा है? बेटे से बात कर रहा है। इसका मतलब स्वर्ग में बाप और बेटा, इन लोगों के दोनों के बीच में बातचीत होता रहता है। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। माय गॉड, कितने लोग समझ रहे हैं? देयर इज अ कम्युनिकेशन अमंग ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। एक ही नहीं है। हालेलुया। हेलो, मैन एक ही व्यक्ति नहीं है, 3 व्यक्तित्व है। वो आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। यहाँ साफ दिखता है। हालेलुया। जीसस इज गॉड। बोलो, यीशु ही प्रभु है। और एक बार, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही परमेश्वर है। मैन, यीशु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है, सही बात है। उसमें कितने व्यक्तित्व हैं? 3 व्यक्तित्व है। कौन है वो? एक पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। पिता भी क्या है? परमेश्वर है। पुत्र भी क्या है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी क्या है? परमेश्वर है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों भी आपस में बातचीत कर। इसके ऊपर का वचन हम लोगों ने देखा ना। यीशु कहाँ जाके बैठा? किधर बैठा है यीशु जाके? पिता के दाहिनी ओर। तो पिता है कि नहीं है? दाहिनी ओर कौन है? यीशु है। तो पवित्र आत्मा किधर है? बोलो, इधर है। इधर है। पवित्र आत्मा किधर है? इधर है। उधर कौन है? पिता है और यीशु पुत्र है। खुशखबर बताऊं आपको मैं, स्वर्ग में जाने के बाद में बोर नहीं होएगा। बोलो, स्वर्ग में जाने के बाद बोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर पूरा युगान युग अनंत काल पूरा ऐसा चुपचाप बैठना नहीं है। उधर हम लोग क्या करते रहेंगे? आराधना करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। क्या कर सकते हैं वहां पर? देयर इज कम्युनिकेशन इन हेवन। ये कम्युनिकेशन किधर हो रहा है? उधर हो रहा है। आमेन। ये बातचीत किधर हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है। तो स्वर्ग में भी क्या है? कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि सुबह उठा, ब्रश किया, ब्रश करना, फिर आराधना चालू, फिर रात को फिर खाना खा के फिर आराधना। ऐसा नहीं है, बातचीत भी होता है उधर। हालेलुया। वाह, उधर क्या होता है? बातचीत भी होता है। आमेन। आमेन बोलना। आमेन। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर पद को लेकर कि यीशु परमेश्वर है, ये बात को देखो, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते। मैंने जैसे आपको बताया, यीशु को कुछ लोग बोलते हैं वो छोटा, स्मॉल गॉड है, छोटा परमेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु परमेश्वर नहीं, सिर्फ वो भविष्यवक्ता है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु परमेश्वर का बेटा नहीं। सब कुछ गलत गलत शिक्षाएं हैं। चर्च, आप एजुकेट होना है। क्या यीशु कौन है? परमेश्वर है। साफ इधर है, हाँ या ना? और एक वचन मैंने आपको बताया था, रोमियो 9:5। रोमियो 9 पिछले टाइम लास्ट में हमने पढ़ा था, वहां पर भी लिखा है कि यीशु कौन है? परमेश्वर है। आगे पढ़ो ब्रदर। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने, इस कारण किससे बात हो रहा है? पुत्र से बात हो रहा है। हालेलुया। पुत्र का परमेश्वर कौन? पिता। समझ रहे? मैन। पिता ने क्या किया? तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तो पिता ने क्या किया? बेटे का अभिषेक किया। समझ रहे हैं? हालेलुया। किससे बढ़कर? यीशु के साथी लोगों से बढ़कर। हालेलुया। अब आप बोलेंगे यीशु के साथी कौन है? कौन है? स्वर्गदूत साथी है? बोलो, हम लोग हैं। हम लोग हैं।
आमेन। आमेन। यीशु का साथी कौन है? हम लोग हैं। वी आर, हम लोग हैं जो उसके फ्रेंड्स माने जाते हैं, हालेलुया, उसके मित्र हालेलुया। माने जाते हैं। आमेन, आमेन। आमेन, यीशु ने क्या कहा? मैं तुमको अभी दास नहीं कहता, आमेन, आमेन। लेकिन मैं तुमको क्या कहता हूँ? मित्र कहता मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास अपने स्वामी अपने दास को सब कुछ नहीं बताता, लेकिन मैंने सब कुछ तुमको बता दिया। इसलिए आज से तुम कौन है मेरे? कौन है? मित्र हो। मित्र लोग हो। तो फ्रेंडशिप बैंड किसको पहला बांधना है? बाकी जाके किसी को बांधने से पहला फ्रेंडशिप बैंड हालेलुया। क्योंकि हमारा पहला मित्र यीशु मसीह है। आमेन, आमेन, आमेन। तो क्या हुआ? इधर क्या लिखा है? पिता ने पुत्र यीशु को सारे उसके मित्र लोगों से, मतलब हम सबसे ज्यादा किसको अभिषेक किया? यीशु को अभिषेक किया। अब फिर से प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? अरे यीशु तो अभिषिक्त है ना, यीशु तो अभिषिक्त है, उसका अभिषेक किया, ये कैसा हो सकता है? सवाल आता है। हालेलुया। यीशु तो अभिषिक्त है, उसके ऊपर अभिषेक उंडेला, वो तो खुद परमेश्वर है। अब समझना अभिषेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी है कि जो अभिषेक, ये शब्द का मतलब क्या है? Anointed means appointed with a work. अभिषेक का मतलब एक कार्य के लिए नियुक्त किया जाना। आमेन, आमेन, आमेन। अभिषेक के अलग अलग अर्थ हैं, उसमें से एक है एक कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाना, उसको कहते हैं anointed। अभिषिक्त मतलब एक काम करने के लिए नियुक्त। आप लोगों को सबको पता होगा लूका 4:8 में यीशु क्या बोलता है? पिता ने या परमेश्वर ने मेरा क्या किया? अभिषेक किया। अभिषेक किया। काय के लिए अभिषेक किया? आराम करने के लिए नहीं, सोने के लिए। काय के लिए अभिषेक किया? बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हाँ, उसके लिए मेरा अभिषेक, मतलब एक काम के लिए मुझे क्या किया है? नियुक्त किया है। तो ऐसा ना समझे कि पिता जो है वो तेल लेकर पुत्र के ऊपर एक दिन डालता है, बोलता है आज से मैं तेरा क्या कर रहा हूँ? अभिषेक कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है, वो अभिषिक्त था, है और रहेगा। अभिषेक का मतलब उसको एक काम के लिए क्या किया गया था? नियुक्त। इसलिए वो आया ना पृथ्वी पर। आमेन। यस। हालेलुया। तो पोजीशन, पद के रूप से भी यीशु परमेश्वर ठहरा और वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हुआ। हालेलुया। एनी डाउट? नहीं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आगे 10-11 वचन। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की और नींव डाली। आदि में तूने, किसने? यीशु ने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग को बनाने वाला भी तू है। वे तो नष्ट हो जाएंगे। वे तो नष्ट हो जाएंगे। कौन? धरती। धरती क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, परंतु तू बना रहेगा। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। क्या? पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी? पुरानी हो। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। तू उन्हें चादर के समान क्या करेगा? लपेटेगा। आप लोग जानते होंगे पतरस भी कहता है एक दिन पृथ्वी और उसके जो भी तत्व है वो सब कुछ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। आमेन। क्या हो जाएगी? पिघल जाएंगे। पहले टाइम में, अभी तो खाने में बफे सिस्टम है, लेकिन पहले ऐसा टेबल लगता था। खाए ना आप लोग? और टेबल जब लगता था उसके ऊपर एक वाइट कलर का पेपर बिछाते थे। देखा है कभी? फिर खा के होने के बाद में जो भी लोग उसके सर्वेंट्स हैं वो आकर वो पेपर को निकालते हैं, फिर दूसरा पंक्ति बैठता है, फिर से वो पेपर डाला जाता है। हालेलुया। इसी तरीके से एक दिन ये पृथ्वी पुरानी हो जाएगी, उसको परमेश्वर चादर के जैसा क्या करेगा? रोल करके हटा देगा। मतलब पृथ्वी एक दिन क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। लेकिन तू क्या है? हमेशा। प्रभु तू क्या है? यीशु पुत्र तू क्या है? हमेशा बना रहेगा। समझ रहे आप लोग? हाँ, फिर तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। हाँ। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। जी हाँ। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। परमेश्वर का क्वालिटी क्या है? क्वालिटी तू वही है, मतलब तू कभी बदलता नहीं। वो किसका क्वालिटी है? परमेश्वर का।
हाँ, और तू वही है और तेरा वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा? बस 10 और 12 वचन लिख के रख सकते हैं। भजन संगीता में से फिर से कोट किया गया है। भजन संगीता 102 25 से 27। भजन संगीता 102 25 से 27। Psalms 102 25 to 27। वहां पर यह वार्तालाप हम लोग देख सकते हैं। और आदि में तूने पृथ्वी की नींव। तो आप लोग समझ रहे, तो वहां पर यीशु को क्या किया गया? बताया जा रहा है कि तू हमेशा बना रहेगा, तू कभी चेंज नहीं होगा। ये परमेश्वर का क्वालिटी है। तो बता रहा है ये क्वालिटी किसके पास नहीं है? स्वर्गदूतों के पास नहीं। ये लोग कभी भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। हुए कि नहीं कुछ लोग? कौन हुआ? लूसीफर बदल गया कि नहीं? वो भी कौन है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। और 1/3 तीन में से एक भाग क्या हो गया? वो लोग भी लूसीफर के साथ भाग गए। तो स्वर्गदूत लोग अपना क्वालिटी, अपना स्वभाव बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु तू तो कभी नहीं बदलने वाला। तो उस बात को जब रखा जाता है तुलना में, तो कौन बड़ा ठहरता है? यीशु। चर्च अभी समझ में आ रहा है। आमीन। यस, 13 वचन पढ़ना। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा? स्वर्गदूतों में से किससे कब कहा? तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? बस। वचन लिखे लो। 13 जो वचन है, वचन नंबर 13, ये कोट किया गया है भजन संगीता में से। भजन संगीता 110 का 1। भजन संगीता 110 का पहला वचन। कहां से निकाला गया 13 वचन? भजन संगीता 110 का 13 वचन, पहला वचन। सॉरी, पहला वचन। इधर सुनिए क्या बोल रहा है पौलुस। स्वर्गदूतों में से किसी को बोला कि आके मेरे दाहिनी ओर बैठो? पिता ने बोला किसी को? सिर्फ किसको बोला है? यीशु को बोला है। कोई स्वर्गदूत को वो सिंहासन नहीं दिया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं आप लोग? स्वर्गदूत लोग कभी बैठते नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। स्वर्गदूत लोग कभी बैठते नहीं हैं। मतलब 24 आवर्स, यहाँ पर घंटे हैं, वहां घंटे मिनट सेकंड नहीं है, घड़ी नहीं है उधर। समझ रहे हैं? अनादिकाल से अनंत काल तक चीजें हैं, टाइम लाइन के बाहर है। हाँ, कंटिन्यू स्वर्गदूत लोग यहाँ से वहां उड़ते रहते हैं और उड़ उड़ कर परमेश्वर की क्या करते हैं? वे आराधना करते हैं। उनको बैठने के लिए कोई अवसर नहीं है। 5 मिनट लंच का टाइम है, सब लोग जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अरे यार, फिर मैं भी उधर जाके जाऊ दे बाबा, मी नरकामध्येच जाते। नरकामध्ये जायची गरज नाही। स्वर्गामध्ये आपल्याला बसायला भेटणार आहे। हालेलुया। हम लोगों को बैठने को मौका रहेगा। तो यीशु ने क्या बोला? तुम 12 सिंहासनों के ऊपर खड़े होके नहीं बैठ कर। हेलो, हालेलुया। 12 सिंहासनों के ऊपर खड़ा होकर तुम क्या करोगे? राज्य करोगे। ऐसा बोला क्या? नहीं। 12 सिंहासनों के ऊपर बैठ के मेरे साथ में तुम लोग इजराइल के 12 गोत्रों के ऊपर राज्य करोगे। हालेलुया। हालेलुया। नरकामध्ये जायचं है। तो एक चीज समझना है, स्वर्गदूत लोग को क्या नहीं है? रेस्ट नहीं है। बोलो, आराम नहीं है। स्वर्गदूतों को आराम नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमको विश्राम दिया है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? वो कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुमको क्या दे दूंगा? विश्राम दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 में लिखा है, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए सेवा टहल करने के लिए भेजी जाने वाली आत्माएं हैं स्वर्गदूत। स्वर्गदूत लोग कौन है? सेवा टहल करने वाली आत्मा। किसका सेवा? हमारा सेवा करने के लिए भेजे जाने वाले बॉडीगार्ड लोग हैं स्वर्गदूत लोग। हमको आराम मिलने के लिए उनको काम पे रखा है। हालेलुया। मसीह में हम लोग कौन है वो समझना बहुत आवश्यक है। चर्च, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मसीह में हम है कौन ये समझना बहुत ही अनिवार्य है।
दूतों को कभी रेस्ट नहीं है। अब रेस्ट बोलते टाइम पर यीशु क्या कर रहा है? पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा है। रेस्ट एक और चीज को बताता है। जब घर में आप लेडीज लोग सुन सकते हैं, जब आप रेस्ट करते हैं वो किस चीज को बताता है? बोलिए, अरे बोलिए। लेडीज लोग आराम करते हो, किस चीज को बताता है? कोई नहीं करते आप लोग आराम? हाँ, किस चीज को बताता है वो? हाँ हाँ, बोलो बोलो। थकने के बाद काम खत्म हो गया, ये चीज को बताता है। जो भी काम था वो काम खत्म हो गया। अब यीशु पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा है, उसका एक मतलब क्या है? यीशु ने सारा काम खत्म कर लिया और वो पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। मैंने कहा आपको और मुझे भी परमेश्वर क्या देने वाला है? बिठाने वाला है। हम भी बैठने वाले। इसका मतलब क्या है? हमारा भी काम जब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर हमको भी क्या देगा? विश्राम देगा। कितने लोगों को 14 वचन समझ में आया? समझ में आया है? आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार लास्ट वचन पढ़ लो, खड़े हो सकते हैं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यस, जो सेवा करने के लिए भेजी जाती है। खड़े हो जाइए। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? बड़ा है। विश्वास करते हैं आप लोग अभी? तो कुछ प्रूफ यहां पर पौलुस देता है और सिद्ध करता है कि दूत लोग सर्वश्रेष्ठ है।